little yogi। परियां खाने वाला ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरनगर के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था संतराम। संतराम बहुत गरीब था, जिसके कारण रोज रोज उसे अपनी पत्नी के कठोर वचन सहने पड़ते थे, क्योंकि ब्राह्मण होने की वजह से भिक्षा मांगकर ही वह अपना घर चलाता था। किसी दिन उसको ज्यादा भिक्षा मिलती थी तो किसी दिन कम, और कभी कभी तो उसको पूरा दिन गांव भर में घूमने पर भी अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता था। हे भगवान, आज भी खाली हाथ ही आ गए। अब इन बच्चों को कल मैं क्या खिलाऊंगी? घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। तुमसे शादी करके तो मेरे कर्म ही फूट गए। तुम तो ठीक से परिवार का पेट भी नहीं भर सकते। इतना कहकर ब्राह्मण की पत्नी निर्मला गुस्से में एक थाली में 4 रोटियां और एक पानी का लोटा उसके आगे रखकर चली जाती है। संतराम गांव में घूम घूम कर पहले ही थक चुका था और रोज रोज की इन बातों का उसके पास कोई जवाब ना था। बेचारा संतराम बिना कुछ खाए पानी पीकर ही सो जाता है। निर्मला, मैं आज भिक्षा मांगने दूसरे नगर में जाऊंगा। अपने गांव में तो कोई कुछ देता नहीं, देता भी है तो बहुत कम। तुम वो रात वाली 4 रोटी बांधकर मुझे दे दो। और निर्मला नाक मुंह सकोड़ती हुई 4 रोटियां उसे एक पोटली में बांधकर दे देती है। ब्राह्मण अपनी भिक्षा के थैले में 4 रोटियों की पोटली रखकर निकल जाता है। चलते चलते वह बहुत दूर पहुंच जाता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। बहुत भूख लग रही है, कहीं कोई नदी या तालाब दिखे तो वहां बैठकर भोजन करूंगा। सोचते सोचते संतराम जंगल के बीचों बीच एक कुएं के पास पहुंच जाता है। वह आराम से कुएं के पास बैठकर रोटी की पोटली निकालता है और कहता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 खा जाऊं। जिस कुएं के पास संतराम बैठा था उस कुएं में 4 परियां रहती थीं। संतराम की बात सुनकर परियां घबरा जाती हैं। अरे, इसको कैसे पता कि इस कुएं में हम 4 परियां रहती हैं? वो सब छोड़ो, ये तो हम सबको खा जाने की बात कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? तुम सब चिंता मत करो, हम बाहर जाकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और चारों परियां कुएं से निकलकर आती हैं और संतराम से कहती हैं, नहीं नहीं, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। तुम एक ब्राह्मण होकर हमें खाना चाहते हो? ये तो बहुत गलत बात है। मैं तुम्हें ये जादुई कढ़ाई देती हूँ। इस कढ़ाई से तुम जब चाहो, जितना चाहो और जो चाहो बनवा सकते हो और भरपेट खाना खा सकते हो। लगता है मेरी रोटी खाने वाली बातें सुनकर इन परियों को लग रहा है जैसे मैं इन्हें खाने वाला हूं। चलो, अच्छा है, इसमें मेरा ही फायदा है। परियों की बात सुनकर संतराम बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, जैसे तुम बोलो। अरे रुको, हम एक बात बताना तो भूल ही गए। जब भी तुम्हें इस कढ़ाई से कुछ बनवाना हो तो तुम बोलना, अंतर मंतर जादुई ठिकाना, परी की कढ़ाई बना दे खाना। ये तभी खाना बनाएगी। अंतर मंतर जादुई ठिकाना, परी की कढ़ाई बना दे खाना। ठीक है, मैं ये शब्द याद रखूंगा। इतना कहकर संतराम अपनी रोटी की पोटली वापस अपने थैले में रखकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि संतराम घर से बहुत दूर आ गया था तो चलते चलते बहुत रात हो गई थी, तो उसने सोचा क्यों ना रात को पास के गांव में ही रुक जाऊं और सवेरा होते ही सुंदरनगर के लिए निकल पड़ूंगा। पास के गांव में संतराम को एक सराय दिखी। भाई साहब, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ भैया, क्यों नहीं? सराय वाला खुशी से बोला। सराय वाला बहुत बड़ा ठग था जो रात में सराय में रुकने वाले लोगों का सामान चुरा लेता था। संतराम के पास इतनी सुंदर कढ़ाई देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने संतराम को रुकने के लिए एक कमरा दे दिया। संतराम को अब बहुत भूख लगी थी क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया था। चल भाई संतराम, क्यों ना इस जादुई कढ़ाई का कमाल देखा जाए। उसने कढ़ाई को सामने रखा और बोला,
अंतर मंतर जादुई ठिकाना, परी की कढ़ाई बना दे खाना। और देखते ही देखते वह कढ़ाई स्वादिष्ट पकवानों से भर गई। संतराम ने जमकर पकवान खाए और गहरी नींद सो गया। उधर सराय वाला खिड़की से छुपकर यह सब देख रहा था और संतराम के सोते ही वह कढ़ाई चुराकर ले गया और छुपा दी। सुबह जब संतराम की आंख खुली, आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे यहाँ रुकने के लिए जगह दी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत स्वागत है, फिर से जरूर आना। संतराम सराय वाले से विदा लेकर चलने लगा। तभी उसे याद आया उसकी कढ़ाई तो कमरे में ही रह गई। मेरी कढ़ाई कमरे में रह गई, मैं उसे ले आता हूँ। पर संतराम को कमरे में कोई कढ़ाई नहीं दिखी, तो उसने सराय वाले से पूछा, कौन सी कढ़ाई? मैंने तो कोई कढ़ाई नहीं देखी। संतराम को लगा शायद वो जादुई कढ़ाई थी, इसलिए अपने आप गायब हो गई। संतराम को इस नगर से काफी भिक्षा मिल चुकी थी, तो वह उसी को लेकर अपने घर के लिए निकल गया। इतनी सारी भिक्षा देखकर संतराम की पत्नी और बच्चे खूब खुश हुए और सबने भर पेट खाना खाया। रात को संतराम की पत्नी ने बोला, कल फिर से उसी नगर में भिक्षा मांगने जाना। सुबह निर्मला ने संतराम को 4 रोटी पोटली में बांधकर दे दी और संतराम दूसरे नगर के लिए निकल पड़ा। वह फिर से जंगल में आकर कुएं के पास रोटी की पोटली खोलकर बैठ गया और बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। यह सुनकर परियां फिर से निकल कर आई और बोली, नहीं नहीं, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। हम तुम्हें ये जादुई बकरी देते हैं। तुम जब भी ये बोलोगे, अंतर मंतर जादू टोना, परी की बकरी कर दे सोना, तो यह सोने के सिक्के करेगी। कहीं ये जादुई बकरी तुम्हारी जादुई कढ़ाई की तरह गायब तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। संतराम खुशी खुशी बकरी लेकर चल पड़ता है। रात हो जाने के कारण उसे फिर से सराय में रुकना पड़ता है। रात को संतराम सोचता है, क्यों ना इस जादुई बकरी का कमाल देखा जाए। और जैसे ही वह बोलता है, अंतर मंतर जादू टोना, परी की बकरी कर दे सोना, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बकरी ढेर सारे सोने के सिक्के करने लगती है। संतराम फटाफट उन सिक्कों को अपने भिक्षा के थैले में भरता है और सो जाता है। यह सब सराय वाला छिपकर देख रहा होता है और संतराम के सोते ही वह बकरी चुराकर ले जाता है। सुबह उठकर संतराम देखता है बकरी कहीं नहीं है और सोचता है, लगता है परियों ने मुझे फिर से धोखा दिया है और जादुई कढ़ाई की तरह यह जादुई बकरी भी गायब हो गई है। मैं फिर से कुएं के पास जाता हूँ और परियों की खबर लेता हूँ, लेकिन घर पर निर्मला और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। अभी घर जाता हूँ, कल फिर से आऊंगा। ये कहकर संतराम अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही वह फिर से कुएं के पास जाता है और बोलता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। ये बात सुनकर कुएं की चारों परियां बाहर आ जाती हैं। परियों को देखते ही संतराम आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम सबने मुझे धोखा दिया है। नहीं नहीं, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, तो फिर तुम्हारी दी हुई जादुई बकरी और जादुई कढ़ाई सराय से गायब कैसे हो गए? संतराम की बात सुनकर चारों परियां एक दूसरे की ओर देखती हैं और समझ जाती हैं कि हो ना हो ये जरूर किसी की शरारत है। और चौथी परी अपने दिव्य नेत्रों से देखती है तो उसे सारी बात समझ आ जाती है कि यह करामात उस सराय वाले की है। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम आखिरी बार हम पर भरोसा करो और ये जादुई डंडा ले जाओ, और हाँ, उस सराय में जरूर रुकना। ठीक है, ये कहकर संतराम सराय की ओर चल देता है। अरे सुनो, ये डंडा तभी अपना कमाल दिखाएगा जब तुम बोलोगे, अंतर मंतर उगरो बुगरो, परी के डंडे हो जा शुरू। लेकिन याद रखना, जब तुम सराय में रुकोगे तो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। संतराम सराय पहुंचकर परी के कहे अनुसार खिड़की दरवाजे बंद करके जादुई मंत्र बोलता है, अंतर मंतर उगरू पुगरू, परी के डंडे हो जा शुरू। पर डंडा कोई कमाल नहीं दिखाता
और संतराम गुस्से में सो जाता है। हमेशा की तरह आज भी सराय वाला छुपकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की बंद होने के कारण कुछ नहीं देख पाता, केवल मंत्र सुन पाता है। और जैसे ही उसे संतराम के खर्राटों की आवाज सुनाई देती है, वह समझ जाता है कि संतराम सो गया है और चुपके से दरवाजा खोलकर डंडा चुरा के ले जाता है। सराय वाला अपने कमरे में पहुंचकर जब जादुई डंडे का कमाल देखने के लिए मंत्र बोलता है, अंतर मंतर उगरो बुगरो परी के डंडे हो जा शुरू, जादुई डंडा उसकी पिटाई करनी शुरू कर देता है। वह जिधर भागता है डंडा उसके पीछे पीछे आता है और अच्छे से उसकी धुलाई करता है। अरे कोई बचाओ, ये डंडा मुझे मार ही डालेगा। भागते भागते सराय वाला संतराम के कमरे में पहुंच जाता है। शोर सुनकर संतराम की आंख खुल जाती है और वो डंडे को सराय वाले की पिटाई करता देख हैरान हो जाता है। अरे भाई, अपने इस जादुई डंडे से मुझे बचाओ, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, तुम्हारी बकरी और कलाई भी लौटा दूंगा। सराय वाले की बात सुनकर संतराम सारा माजरा समझ जाता है और कहता है, नहीं, तुम इसी लायक हो, जादुई डंडे इसकी अच्छे से मरम्मत करो, इसकी वजह से मैंने बेचारी परियों को कितना परेशान किया। कृपया शांत हो जाओ जादुई डंडे, और तुम जाकर मेरा सामान लेकर आओ, वरना और मार पड़ेगी। ये सुनकर सराय वाला भागकर अपने कमरे में जाता है और जादुई बकरी और कढ़ाई संतराम को लाकर दे देता है। अपना सब सामान लेकर संतराम घर की ओर चल देता है और अच्छे से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता है। और हाँ, मन ही मन हर रोज परियों का शुक्रिया करना कभी नहीं भूलता। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।